नमस्कार नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉलिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारी रिवाज है, जैसा हमारा रिचुअल है, प्लीज जॉइन योर हैंड। इष्ट वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी इस मंत्राथॉन नासिक में BNHH टीम की तरफ से, MSW टीम की तरफ से मैं डॉक्टर पूजा कसेरा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस मंत्राथॉन नासिक में आपको इस वेबिनार में मंत्रों से रिलेटेड आपको बहुत सी नए रहस्य मिलेंगे, बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। इस आशा के साथ मैं अभी यहाँ पर आपको, जैसे कि अभी सर ने बताया कि डॉक्टर जो मैडम सविता जी जो हैं, आचार्य सविता चौहान, जिनका कि शंखनाद इतना ही मधुर था, तो मैं उनको बुलाऊंगी कि मैडम प्लीज आए। और मंत्रों में ऐसी क्या शक्ति होती है जो हम कहते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपका ये कार्य सिद्धि हो जाएगी? ऐसा क्या है मंत्रों में? ऐसा क्या है कि मंत्र के केवल मात्र उच्चारण से मन शांत हो जाता है? आप कितने ही अस्वस्थ क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप आपके जीवन में अगर कोई आपका बीज मंत्र, कोई मूल मंत्र या आपके कोई गुरु मंत्र है और उसकी अगर आपने जो भी चैंटिंग है उसका उच्चारण अगर आपने सही तरीके से किया, तो मंत्रों से भी आप ना एनर्जाइज हो जाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है इस मंत्र शब्द में? मंत्र है क्या ये छोटा सा शब्द? ऐसा क्या है? ऐसे देखा जाए तो हम सिर्फ हिंदू संस्कृति में ऐसे कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण होता है, लेकिन ऐसा सनातन धर्म के अलावा हर धर्म में मैंने देखा है उनके कुछ ना कुछ उनके ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उनके अंदर हीलिंग पावर छुपी होती है। जैसे अगर मुस्लिम संप्रदाय में देखें तो उनकी आयतें, जो आयतें होती हैं उसमें में भी उनकी कुछ शक्ति होती है। अगर आप दूसरे संप्रदाय में हैं, चाहे आप गुरबानी बोलें, चाहे आप पाठ साहब करें, या आप चाहे बाइबल में कुछ ऐसे लाइंस हैं जिनको कि पढ़ने से आपका मन शांत हो जाता है, जिनको कि हम प्रेयर्स भी बोलते हैं, चैंटिंग्स भी बोलते हैं। आखिर ये मंत्र है क्या? मंत्र माँ और ना और त्रा, इन 3 शब्दों से बना है। ये जो मंत्र है ये मन से ही रिलेट है। मंत्र, मन और त्रा, जो ये शब्द बने हैं, इनका अर्थ होता है मनन करना। मनन करना या ध्यानस्थ हो जाना। ध्यानस्थ होना मतलब कि आप किसी चीज के अंदर डेप्थ में चले गए, तो ध्यानस्थ होना कहलाता है। त्रा का जो शब्द, म का जो है वो मैंने आपको बताया, ध्यानस्थ होना। और त्रा, जो त्रा है वो है आपका रक्षा, कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो मेरे उस कष्ट से, मेरी किसी भी तरह का, चाहे वो आपके ऊपर फिजिकली कोई कष्ट हो, या आपका कोई मेंटली कष्ट हो, या आपका फाइनेंशियली कष्ट हो, उसके निवारण के लिए ही मंत्र कहे जाते हैं। आपका मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सभी तरह के लिए मंत्र बहुत काम आता है। तो यहाँ पे आपका मनन करना और हे ईश्वर मेरी रक्षा करना, ये हुआ आपका मंत्र है। मंत्र उच्चारण या मनन करने से मनुष्य की रक्षा होती है। मनुष्य की रक्षा तो होती है, लेकिन क्या इस रक्षा के पीछे आप, इसका रहस्य क्या है? ऐसा क्या था जो ईश्वर आपकी इस मंत्र से आपकी रक्षा करेंगे? मंत्र वो ध्वनि है जो एक अक्षर समूह बनाती है, और संपूर्ण संसार में जो मंत्र बोलने पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो कहाँ ब्रह्मांड में जाके कहाँ टकराती हैं, और उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे आपको कार्य सिद्धि होती है। मंत्र एक प्रकार के नाद हैं, वो प्रकाश है, वो आध्यात्मिक धरातल होता है, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ में नहीं कह सकती हूँ। ये एक एनर्जी होती है जो कि आपको एक्टिव करती है।
मंत्र मात्र कोई ध्वनियां नहीं होती जिनको कि हम कानों से सुनते हैं। ये जो ध्वनियां हैं, ये मंत्रों का लौकिक स्वरूप होता है। मंत्रों के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम मंत्रों पर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि चिंतन मनन करना, रक्षा करना, ये सारी चीजें मंत्रों का मूलभूत सिद्धांत है। मंत्र एक प्रकार की वाणी होती है, परंतु इन साधारण वाक्यों में हमें हमें बंधन नहीं होने चाहिए। ये बंधन मुक्त होते हैं। चिंतन मनन जो है, ये किसी तरह के उपाय, किसी की युक्ति, किसी विधि के लिए हम इनको चैंट करते हैं। षड्कर्णो बियंते मंत्रः, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर 6 कानों में अगर कोई मंत्र चला गया तो फिर उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर आपको किसी आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो वो आपके कानों में बोलते हैं, ना कि पब्लिकली बोला जाता है। मंत्र पब्लिकली आपको लिखे हुए दिखेंगे, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र क्या होता है? आपके कानों में जो आपको आपके गुरु ने फूका वो मंत्र, कहते हैं ना कि ऐसा क्या मंत्र फूक दिया जो आपको बड़ा मतलब पॉजिटिव उसका आपको एहसास हो रहा है, और वो मंत्र किसी और को बताने का नहीं होता है। तो ऐसी कोई रहस्य होता है तभी तो उनको सिर्फ कानों में बताया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उसके पहले ओम शब्द जरूर आता है। ऐसा क्या है ओम शब्द में? सारे ज्ञान और सारे शब्द, जैसे कि ओम, प्राचीन ऋषि मुनि जो जिन्होंने किसी भी मंत्र की रचना करी उसके पहले उन्होंने ओम संज्ञा दी। ये जो ओम है सर्वज्ञानी शब्दावली, ये एकाकार होकर आपके मन चाहे ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कुंजी है। हम कुछ भी बोलते हैं, हमारे अंदर वो समष्टिगत रूप से ब्रह्मांड में उसका कहीं ना कहीं वाइब्रेशन पड़ता है। हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश में सूक्ष्म जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं उनसे जो आपके वाइब्रेशंस आपके उत्पन्न होते हैं, वो एक जो जो ध्वनियां निकलती हैं, वो एक उनके अंदर एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, और आपके पूरे बॉडी के चारों तरफ जो ऑरा होती है वो उस पर घूमती हैं, और वो ब्रह्मांड में जाकर टकराती हैं, और उससे वो वापस आपके पास आती है, और उससे आपके बॉडी में प्राण ऊर्जा शक्ति की अभिवृद्धि होती है। मंत्र जपने से आपके बॉडी में जो वाइब्रेशंस होते हैं, प्रकंपन होते हैं, शरीर के सूक्ष्म तंत्रों पर, जो आपके हार्मोन्स के ऊपर उसका जो पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही डीप उसका जो प्रभाव पड़ता है, उससे आपकी फिजिकली मेंटली बॉडी उससे एक्टिवेट हो जाती है। आपके बॉडी में जो हार्मोन स्लो हो रहे थे वो अचानक से आप फील करते हैं कि उनका सिक्रेशन थोड़ा सा फास्ट हो गया। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो हम कहते हैं महामृत्युंजय जाप कराओ। महामृत्युंजय जाप कराने से उसकी जो जो उसकी वो अगर वो मृत्युशैया पे भी होता है तो महामृत्युंजय जाप करने से उसके प्राणों में उसके प्राणों में प्राण शक्ति बढ़ जाती है जो कि स्लो हो रही थी। तो एकाएक जो वो ब्रह्मांड में, जैसे कि कहा जाते हैं कि इतने हजार इतने लाख जब करे तब जाके उसको पॉजिटिव इफेक्ट आया, उसकी जो तबीयत थी वो हील होती चली गई। तो ऐसा क्या है मंत्रों में? ये सारी चीजें आज हम हमारे बीच जो बहुत सारे विद्वान मौजूद हैं उनसे तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको और बताऊं कि ओंकार जो शब्द, जो कि प्रणव है, अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। ओंकार जो परमात्मा का नाम है, ये जो है हर मंत्र का अधिपति कहलाता है। अधिपति ये होने की वजह से ये आपकी समझ, आपकी जो जिसको बोलेंगे कि हमारी जो जाति है, हमारा संप्रदाय है, हिंदू धर्म में सबसे ऊपर जो ओम है, ओम से आपकी जो सृष्टि में, जो ब्रह्मांड में जो इसका प्रकंपन हो रहा है, ओम का प्रकंपन कहाँ से शुरू हुआ था? ये ब्रह्मा जी के ब्रह्मा ने इनको स्टार्ट किया था। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के नाभि से इसका ये उद्धित हुए थे ओम का उच्चारण, और वहीं से इनका प्रणव हुआ, और ये इन्होंने सृष्टि को पूरा इसी से ही सृष्टि बनी है। अगर आप ओम चैंट करते हैं ना, अगर आपके मुख में जबान नहीं है तो भी आप ओम चैंट कर सकते हैं। ओम एक ऐसा मंत्र है जिसके लिए आपको किसी तरह का एफर्ट नहीं करना होता। हृदय की गहराइयों से आपकी जो नाभि है वहां से निकलता हुआ स्वर है ओम।
और ये जो ओम जो जप है, इसके करने से जो प्रत्यक्ष ध्वनि होती है, क्रमबद्ध लयबद्ध एक वृत्ताकार क्रम में आपके निरंतर आपके शरीर के आपके विन्यास के इसके वृत्ताकार घूमने से इसके बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि कोई अगर आपको कोई काम सिद्ध करना है तो आपको मंत्र तंत्र और यंत्र इन तीनों पर काम करना चाहिए। आखिर मंत्रों के साथ में ये जो यंत्र है ये क्या है? मंत्र बिना यंत्र के अधूरा है। तो ऐसा क्या है कि यंत्र है? यंत्र में ऐसा क्या था कि जो मंत्र को पूरा करता है? यंत्र एक ऐसी शक्ति है, यंत्र मंत्र और तंत्र यदि इन तीनों का सही प्रयोग किया जाता है तो प्राणियों के कष्टों को दूर किया जा सकता है और उनके जो किए गए कार्य हैं उनको सफल बनाने के लिए उन आपके फिजिकली मेंटली बॉडी में जो केमिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं उनमें इन तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर कभी कोई परेशान हो रहा है तो उसको एक कोई मूल उसको मंत्र दे दिया जाता है कि तुम ये मंत्र कहो, तो वो उसका जो पर्टिकुलर मंत्र है उससे वो हील होने लगता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम था थ्री इडियट्स। देखिए उसमें सिर्फ क्या कहा गया था, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल क्या था? वो जो तीन शब्द थे वो भी कहीं के किसी रूप में इंग्लिश में वो मंत्र ही थे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपने किसी चीज की चैंटिंग आपने किन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मैग्नेटिक आपने ऐसे शब्द बोले जिससे कि आपका मन आपका तन और आपका मस्तिष्क तीनों एक्टिवेट हो गए। ऑल इज वेल बोलने से गर्भ में शिशु भी एक्टिविटी दिखा रहा है। ऐसा क्या है ऑल इज वेल में? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, एक आशा, एक उम्मीद की किरण, एक पॉजिटिव एनर्जी जो कि हमें उन तीन शब्दों से मिली। और कुछ नहीं होता तो आपको जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप ना ये प्रॉब्लम है, अगर घुटनों में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये मंत्र कर लो, अगर आपके पेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये मंत्र कर लो। ऐसे पर्टिकुलर बॉडी के बीमारी के अकॉर्डिंग बॉडी के एक एक हिस्से के लिए मंत्र होते हैं। इन मंत्रों की कहीं ना कहीं कुछ तो होगी तभी तो इनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मंत्र जो है हमारी साधना को सिद्ध करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि केवल मंत्र बोलने से ही आप अगर आप कोई भी आप होलिस्टिक हेल्थ हीलर हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, आप जितने भी अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के साथ में अगर आपने उनको मंत्र चैंट करने के लिए भी दिए तो बड़ा ही मतलब आपको बहुत ही जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं बताती हूँ, एक सिंपल सी ही बात है कि अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिड बनता है बॉडी में तो उनको अपने स्टमक पर एक येलो कलर का ऑरेंजिश येलो कलर का ध्यान करना चाहिए और उसके साथ में वम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वम 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 वम। अब आप खुद करके देखिए कि अगर आपने वम मंत्र का चैंट किया तो क्या हुआ। एक तरह से आप कपालभाति कर रहे थे। अगर आपने इसको डीप ब्रीथ किया और डीप ब्रीथ करके आपने वम का चैंट किया तो आपका आप खुद फील कीजिए, आप खुद स्वयं अभी करके देखिएगा कि क्या आपके स्टमक पर आपके जो आपकी नाभि से लेके आपका जो स्टमक एरिया है उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी फील हुई। और साथ में आपने कलर को भी ध्यान कर लिया। इससे अगर इमीडिएटली किसी को एसिडिटी हो रही है ना तो भी रिलीफ होगी। घुटनों में जोड़ों में दर्द जो बड़ा नॉर्मल सा बड़ा कॉमन सा है कि आजकल हर किसी को घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट गैप आ गया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अगर आपने वहां पे लाम चैंट कर दिया, मैं बड़ा छोटी सी और बड़ी नॉर्मल सी चीज बता रही हूँ कि घुटनों पर अगर आपने लाल रंग का ध्यान करके और वहां पे लाम के 5 बार चैंटिंग करके आपने उसको करीबन आपने 11, 21, 108 जितनी आपकी श्रद्धा है अगर आपने उतनी चैंटिंग कर ली तो क्या उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। सिंपल घुटनों पर ध्यान करो, अपने जोड़ों पर घुटनों के जोड़ों पर ध्यान करो और फील करो लाम 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 लाम। ये अगर चैंट आपने रिपीटेशन मोड में किया तो डेफिनेटली आपके घुटनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को और कुछ नहीं अगर ध्यान आता, आप रम का ऐसे बहुत सारे हैं मंत्र, बहुत सारे हैं जो बड़े छोटे हैं, जो बीज मंत्र हैं बहुत छोटे मंत्र हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ता है।
ऐसे कहते हैं कि अगर आपने ये मंत्रों की जैसे पहले ज़माने में ऋषि मुनि आपका जब वैद्य जब आते थे, आपकी नाड़ी देखते थे, नाड़ी के साथ में नाड़ी देखने के बाद आपका औषधि से उपचार किया जाता था, आपकी कुंडली देखी जाती थी, क्या ग्रह योग चल रहे हैं। फिर उसके बाद में उनको ये बताया जाता था कि ये पर्टिकुलर मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो इनके अंदर बड़ी जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उस व्यक्ति की जो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम है वो उसकी जो स्टेबिलिटी वो बेटर हो जाएगी, उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल कंडीशन से वो थोड़ा और रिकवरी मोड में आ जाता है। ऐसे कहा जाता है कि पीपल या वृक्ष पीपल या बड़ वट वट का जो पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, अगर उनके ऊपर आपने पर्टिकुलर कोई मंत्र लिखे और उनको आपने किसी मणि में या उनके ताबीज बनाकर पहनाए जाते थे। अगर आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया और उसको अपनी कलाई पर या फिर अपने कंठ पर या बाजू पर आपने अगर उसको बांधा तो उससे आपकी जो नकारात्मक एनर्जी होती है उसका शमन होता है, आपके मन का जो भय है वो खत्म होता है। ऐसे पहले के ज़माने में ये भी होता था, ये तो मैंने आपको करंटली अभी बताया, आज भी ऐसा हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं वो करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आजकल ना इसको अंधविश्वास से जोड़ा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें हमारी जो जिसको बोला जाएगा कि पुरातन समय की जो चली आई आ रही प्रथाएँ हैं, वो आज भी कहीं न कहीं बहुत काम करती हैं। केवल मंत्रों से हम रोगों का उपचार भी कर सकते हैं और मानसिक परेशानियों का भी उपचार कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है मंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो होते हैं वो बहुत जल्दी इनका रिजल्ट आपको मिलता है, ये बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तांत्रिक मंत्र जो होते हैं उनमें थोड़ा समय लगता है और जो वैदिक मंत्र होते हैं वो थोड़ी देर में सिद्ध होते हैं। आपकी उसमें आपको रेगुलरिटी से आपको मंत्र चैंटिंग साधना करनी पड़ती है, लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध होते हैं तो उनका असर आपके लाइफ टाइम होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। अगर आपने सिंपल और कोई मंत्र नहीं कहा, आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आपने इतना ही चैंट किया तो आपके बहुत सारे कष्टों का निवारण बहुत इजीली हो जाता है। मैं अभी यहाँ पे और समय नहीं लूंगी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास में बहुत विद्वान मौजूद हैं जिनको कि हम आज सुनने वाले हैं और मैं बड़ी वेट कर रही हूँ उन सबको सुनने के लिए। तो आप सभी को भी इसी तरह का इंतजार होगा। तो अब मैं आगे की श्रृंखला में